वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुका है रिगार्डिंग पीएमजीसी 2025 सीड स्ट्रक्चर। देखो, अभी तक बहुत कंफ्यूजन थी अबाउट हाउ पीएमजीसी स्लॉट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, स्पेशली उन टीम्स के लिए जो ऑलरेडी पीएमजीसी के लिए क्वालिफाइड हो चुकी हैं एंड बीजीएमआई इंटरनेशनल कप टूर्नामेंट में कम्पीट कर रही हैं। आखिर वो जीत जाती हैं या टॉप 2 में आती हैं तो क्या होगा एंड ऑल। तो उनके लिए देखो कुछ रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड थे जिस पर हमने पहले वीडियो बना के आपको अपडेट किया था। लेकिन अब क्या है कि ऑफिशियली इस सीड डिस्ट्रीब्यूशन रूल को अपडेट कर दिया गया है एंड इससे अब इंडियन टीम्स को थोड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। देखो, पबजी मोबाइल कोरिया के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो टीम क्वालिफाइड है वो अगर बीएमआईसी टॉप 2 में आती है तो उनका स्लॉट उनके रीजन में ट्रांसफर नहीं होगा। एंड पबजी मोबाइल जापान के अकॉर्डिंग अगर ऑलरेडी क्वालिफाइड टीम्स जीत जाती हैं तो स्लॉट ट्रांसफर होगा। देखो, अब ये कंफ्यूजन क्या है, जानते हैं पूरी चीजें क्या है, ये न्यू अपडेट कौन सा क्या रहेगा एंड कैसे इंडियन टीम्स को फायदा हो सकता है ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई टीम जो ऑलरेडी पीएमजीसी के लिए क्वालिफाइड है वो बीजीएमआई इंटरनेशनल कप यानी बीएमआईसी में टॉप 2 में फिनिश करती है तो उस टीम का एक्स्ट्रा पीएमजीसी स्लॉट उसके रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम को दिया जाने वाला था। एंड ये रूल सिर्फ कोरियन एंड जापानीज टीम्स के लिए था, इंडियन टीम्स के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल देखो, ध्यान से देखना, अगर डी प्लस या टीम रिजेक्ट जो पहले से पीएमजीसी के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाइड है वो बीएमआईसी जीत जाती है या सेकंड पे फिनिश करते हैं तो उनका एक्स्ट्रा स्लॉट यानी कि उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट उनके रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम के पास चले जाने वाला था। और अगर इंडियन टीम जो पीएमजीसी 2025 के लिए क्वालिफाइड है, अपनी टीम ओरंगुटन, अगर ये टीम जीत जाती तो उनका एक्स्ट्रा स्लॉट बीएमआईसी की ही नेक्स्ट बेस्ट टीम को मिलता, नॉट बीएमएसटी 2025 की नेक्स्ट बेस्ट टीम जैसा कि कोरिया और जापान की टीम्स के साथ होने वाला था। लेकिन दोस्तों, इस रूल को अब थोड़ा अपडेट किया गया है, इसे स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जो टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं अगर वो जीत जाती हैं या सेकंड पे आती हैं तो क्या होगा, उसके ये सिनेरियोस देख लेते हैं। पहला केस, अगर ओरंगुटन जीत जाती है या सेकंड पे आती है। देखो, ओरंगुटन के पास पीएमजीसी के गॉन्टलेट स्टेज का स्लॉट पहले से मौजूद है। कहां से मिला था? बीएमएसटी 2025 से। अगर वो फिर से जीत जाते हैं तो बीएमआईसी से मिला हुआ उनका गॉन्टलेट स्टेज का स्लॉट बीएमआईसी की नेक्स्ट बेस्ट टीम यानी कि सेकंड वाली टीम को मिल जाएगा। एंड अगर वो सेकंड आते हैं तो उनका बीएमआईसी का ग्रुप स्टेज का स्लॉट नेक्स्ट बेस्ट टीम यानी कि थर्ड पे आने वाली टीम को मिलेगा। ध्यान से सुन रहे हो ना? और अगर ये नेक्स्ट बेस्ट टीम्स भी पीएमजीसी के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं तो स्लॉट उसके भी बाद वाली टीम को मिलेगा, यानी कि डी प्लस एंड रिजेक्ट इनमें से कोई एक या दोनों ओरंगुटन के बाद हैं तो चौथे या पांचवे वाली टीम को स्लॉट मिलेगा। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं कि अगर कोरियन टीम डी प्लस जीत जाती है या सेकंड पे आती है तो क्या क्या होगा। डी प्लस अपने रीजन से ऑलरेडी क्वालिफाइड है पीएमजीसी 2025 के ग्रुप स्टेज के लिए। अगर वो बीएमआईसी जीत जाते हैं तो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट अपग्रेड होकर गॉन्टलेट स्टेज में चला जाएगा एंड उनका जो ग्रुप स्टेज का स्लॉट था वो तो अभी भी उनके रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम को ही मिलेगा। तो अब आप कह रहे होंगे कि तो फिर कौन सा रूल चेंज हुआ, यही ना? देखो, अगर डी प्लस बीएमआईसी में सेकंड पे आती है एंड जैसा कि आपको पता है कि सेकंड वाली टीम को पीएमजीसी के ग्रुप स्टेज में स्लॉट मिलने वाला है तो उनके पास दो ग्रुप स्टेज के स्लॉट हो जाएंगे। पहला उनके रीजन से मिला हुआ वो और सेकंड बीएमआईसी से मिला वो। अब जो उनके पास बीएमआईसी का ये नया एक्स्ट्रा स्लॉट है ना, वो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो उनके रीजन के पास चले जाने वाला था, बट अब अपडेटेड रूल के हिसाब से बीएमआईसी से मिला हुआ ये एक्स्ट्रा स्लॉट बीएमआईसी की ही नेक्स्ट बेस्ट टीम को मिलेगा। समझ आ गया आपको? सिमिलरली अगर केस नंबर 3 देखें जहां जापानीज टीम रिजेक्ट के लिए भी ये अप्लाई होगा। देखो, टीम रिजेक्ट अगर बीएमआईसी जीत जाती है तो वो ग्रुप स्टेज से गॉन्टलेट स्टेज में और उनके रीजन से मिला हुआ उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट वो उनके रीजन की ही नेक्स्ट बेस्ट टीम के पास चला जाएगा। हाँ, अब इतना तो ऑब्वियस है कि अगर उनके रीजन से मिला हुआ यानी कि पीएमजेएल से मिला हुआ उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट भी बीएमआईसी की नेक्स्ट बेस्ट टीम के पास जाएगा तो फिर उनके रीजन में जो टूर्नामेंट कराया गया उसका क्या मतलब रह गया ना। फिर अगर वो सेकंड आते हैं तो वो बीएमआईसी का ग्रुप स्टेज स्लॉट बीएमआईसी की ही नेक्स्ट बेस्ट टीम को मिलेगा। इन शॉर्ट दोस्तों, बीएमआईसी का एक्स्ट्रा स्लॉट बीएमआईसी की ही नेक्स्ट बेस्ट टीम को मिलेगा, वो उनके रीजन में नहीं जाएगा। ऐसा न्यू रूल में अपडेट हुआ है और ये अपडेट पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स कोरिया के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर किया गया ताकि टूर्नामेंट स्ट्रक्चर क्लियर, कंसिस्टेंट और फेयर रहे अक्रॉस ऑल रीजन्स। उन्होंने अपने ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन में ये भी कहा है कि इनिशियली नेशनल लीग रैंकिंग टीम सीड रिकॉग्निशन का प्रोविजन सजेस्ट किया गया था, लेकिन अब ये सिस्टम इस सीजन पर अप्लाई नहीं होगा। अब सीड एलोकेशन सिर्फ इंटरनेशनल कप के फाइनल स्टैंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें दोस्तों, अगर डी प्लस या टीम रिजेक्ट जो ऑलरेडी पीएमजीसी के लिए क्वालिफाइड हैं वो बीएमआईसी में जीत जाती है तो उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट उनके रीजन को मिलेगा और अगर सेकंड आते हैं तो जैसा था वैसा ही रहेगा, स्लॉट बीएमआईसी की ही उनके बाद वाली टीम को दे दिया जाएगा। इस रूल अपडेट के बाद जहां पहले इंडियन टीम्स पे ही ये रूल अप्लाई होता था
अब कोरिया एंड जापानीज टीम्स पर भी अप्लाई होगा दोस्तों, जिससे अब हर रीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीएमजीसी के लिए क्वालिफाई करने की, सिर्फ अपने बीएमआईसी परफॉर्मेंस के बेस पर। तो अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम्स अपने कंसिस्टेंट गेम प्ले से वो पीएमजीसी 2025 का स्लॉट सिक्योर करती हैं और कौन सी दूर रह जाती हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, यह नया रूल फेयर है या नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी और भी बीजीएमआई और बीएमआईसी रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, बीएमआईसी के लाइव स्कोर्ट्स के लिए टॉक स्पोर्ट ऐप को जरूर डाउनलोड करें और अब तो iOS पर भी आ चुका है दोस्तों, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बीएमआईसी 2025 अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है।